नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत अपने इस पेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी लोगों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक स्लोगन आज के लिए खासा जोर के तौर पर इस समय वायरल होता है, वो है एक पेड़ माँ के नाम, कि माँ के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगवाएं। पहले तो मैं आईपीएल ख़त्म हो चुका है, आईपीएल को लेकर भी अभी कुछ बातें हैं जो आप लोगों से करनी है, वो अगले विषय में। आज हम पर्यावरण पर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उज्ज्वल से कहूँगा एक बार दिखा दें। इस समय हम चल रहे हैं वन टांडा वाली रेंज पर, और यहाँ आसपास आप हमें जंगल दिखाने के लिए आपको लाया हूँ। कितना अच्छा लगता है जब हरी भरी जगह पर आप रहते हैं, जब नेचर के पास आप होते हैं, जहाँ होते हैं। लेकिन फिर वही बात, मैं उस बात पर अभी आईपीएल को लेकर कह रहा था कि आईपीएल में नियम बनाया था कि हर डॉट बॉल पर एक पेड़ लगाया जाएगा, यानी कि जितनी डॉट बॉल फेंकी जाएगी पूरे आईपीएल के संस्करण में उतने पेड़ लगाए जाएंगे। 2890 आईपीएल में इस बार डॉट बॉलें फेंकी गई है। जैसे गूगल से हमने सर्च किया था तो 2890 पेड़ पूरे देश में आईपीएल की डॉट बॉल को लेकर टाटा कंपनी ने लगाने का जिम्मा लिया हुआ है। अब बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर। इस समय हम टांडा जंगल पर हैं। हम कहते हैं कि एक स्लोगन चलता है, एक पेड़ माँ के नाम पर, और पिताजी के नाम पर पूरा जंगल काट दिया जाता है। ठीक है, पूरा जंगल तबाह कर दिया गया। अभी टांडा जंगल की अगर आप दुर्दशा देखें तो टांडा जंगल में केवल सड़क के किनारे ही पुराने पेड़ आपको दिखाई देंगे। जंगल का अर्थ ये नहीं होता है कि 2, 4, 5 साल पुराने पेड़। जंगल का मतलब होता है तकरीबन कम से कम 50 साल पुराने पेड़, 40-50 साल पुराने पेड़। जो पेड़ों की गोलाइयाँ कम से 8 से 5-5, 7-7, 10-10 फुट की गोलाइयाँ हो चुकी होंगी, वैसे पेड़ जो बहुत पुराने होंगे। ठीक है, और जंगल में कटान को लेकर कोई नई बात नहीं है। हमेशा जब चाहे वो हसदेव जंगल हो या हैदराबाद का जंगल हो या फिर हमारा टांडा जंगल हो, पिछले कुछ सालों में जंगलों का कटान भारी मात्रा में हुआ है, जिसका खामियाजा हमें इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि गर्मी जो है अपने चरम पर है। पेड़ लगाए जाएंगे गमलों पर, और गमले पर केवल पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ हमेशा ज़मीन पर लगते हैं। अब यहाँ टांडा जंगल है, टांडा जंगल के अंदर, इसके अगर अंदर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ यूकेलिप्टिस के पेड़ बोए गए हैं। यूकेलिप्टिस के पेड़ जंगल का पार्ट नहीं होते हैं, वो वन संरक्षण नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है और वो भूमि को बंजर बना देते हैं। वन में दूसरे टाइप के पेड़ बोए जाते हैं, और जो ऑक्सीजन जनरेट ज़्यादा करते हैं, जिनमें क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, और जो आराम से कहीं भी सुनियोजित तरीके से बोए जा सकते हैं। तो फिर मेरा वही सवाल है कि एक और स्लोगन है, यहाँ पर एक स्लोगन लिखा गया है, इधर से पीछे से दिखा दें। मेरे को एक चीज़ लगती है कई बार, वहाँ पर लिखा गया है वनों को आग से बचाएं। तो इस बारे में अगर मैं बात करने कहूँ कि वनों को आग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि लोग सड़क किनारे चलते हुए राहजन जो होते हैं, राहगीर जो लोग होते हैं, वो बीड़ी सिगरेट जंगल में फेंक देते हैं, उससे जंगल में आग लग जाती है। और जंगल में आग लगने से केवल वन संपत्ति का नुकसान नहीं होता है, जंगल में अंदर जो वन्य जीव हैं उनका भी खासा नुकसान होता है। तो अब अगर यहाँ पर वनों को आग से बचाना है तो वो कैसे बचाएं, उसका उपाय सरकारें करती क्या है? सरकारें जंगल ही काट दे रही हैं। सरकार जो है पूरे के पूरे पेड़ काट दे रही है, और वो कह रही है कि पेड़ हमने सुरक्षित कर दिया, अब ना तो आग लगेगी ना जानवर मरेंगे। और हो यही रहा है मौजूदा समय में। आप देखिएगा लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, कटान चरम पर है। और जो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, ये मैं या आप या कोई भी, हम सब केवल सोशल मीडिया तक इस चीज़ को है। व्हाट्सएप पर पेड़ लगा दिए गए होंगे, आज व्हाट्सएप पर घने जंगल उग गए होंगे, और ये 24 घंटे तक ही पेड़ रह पाता है व्हाट्सएप पर। इस की बेचारे की विडंबना यही है कि 24 घंटे के बाद ये पेड़ अपने आप ही मुरझा जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को आखिरकार दे क्या रहे हैं और उनके लिए सोच क्या रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस है, कहीं भी ऐसी जगह पर पेड़ लगाइए जो पेड़ सुरक्षित रह सके, जिस पेड़ को आप पाल कर उसे थोड़ा बड़ा कर पाएँ। क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देते हैं। क्योंकि अक्सर हो सकता है कि कोई ऐसा पेड़ है जो आज से 20-25 साल बाद तैयार हो, जब हम रहें या ना रहें तो हमारे बच्चे उसकी छाया, उसके फल खा सकें। ठीक है, उसकी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकें। ये ना हो कि हम अभी सारी लकड़ियां काट कर ख़त्म कर दें कि आने वाले समय में ना तो पेड़ बचें और ना जीवन बचे। तो आपका इस सब मामलों में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। फ़िलहाल पर्यावरण दिवस को लेकर मेरे मन पर एक पीड़ा थी, जिसको लेकर मैं बहुत लंबे समय से ये चीज़ सोचता आया हूँ कि बाज़ार पर अक्सर आपको नेता लोग एक ही पेड़ को कई सारे नेता बोते हुए दिखाई देंगे। फोटोग्राफी होगी, बड़ी बड़ी अखबार में खबरें छपेगी, न्यूज़ चैनलों में चलेगा, लेकिन असल में धरातल परिस्थितियाँ
बिल्कुल इसके विपरीत है। जंगलों को सुरक्षित रखना मौजूदा सरकार की, हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम देवभूमि में रहते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी देवभूमि को बेहतर बनाएं और उसको सुरक्षित रखें। यूँ कहिए कि देवभूमि उत्तराखंड है। पिछले कुछ समय से कई चीज़ों को लेकर बार बार दिक्कतें हमारे सामने आती गई हैं, उन सब बारे में बाद में बात की जाएगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर किसी दिन और किसी और टॉपिक पर आपसे फिर मुलाकात होगी। पेड़ अवश्य लगाएं, लेकिन पेड़ ऐसी जगह पर लगाएं जहां पेड़ सुरक्षित रह सके। गमलों पर कभी पेड़ नहीं बोए जा सकते। गमलों पर केवल पौधे लगाए जाते हैं और पौधे और पेड़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस पौधे को ज़मीन नसीब नहीं हुई वो पेड़ कभी नहीं बन सकता। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मैं अपने साथी उज्ज्वल के साथ टांडा जंगल रेंज से, और धन्यवाद।